Welcome students. Today I am going to start a fresh chapter number 9 NCERT class 12th differential equations. मैंने कुछ कंसेप्ट जो है वो पहले से ही आपको यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं. चलो इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होती है. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन. अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है. आपने कई प्रकार की इक्वेशंस को सॉल्व किया है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बात की बात है. तो सबसे देखिए, जैसे आपने ये आपके पास जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपने सॉल्व किया. इस तरह की जो इक्वेशंस है, इस तरह की जो एक्सप्रेशन, इनको इक्वेशंस हम बोलते हैं. तो ऐसी इक्वेशन होगी. डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऐसी होगी, मगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा. देखिए, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. अब सबसे पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करते हैं. जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू x² और लिख दिया मैंने x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने. ये इस तरह से y इज इक्वल टू x², x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर है. तो यहाँ पर जो x जो है वो वैल्यू लेगा नेचुरल नंबर के सेट से. नेचुरल नंबर का सेट मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन ऐसे. और y की जो वैल्यू वो डिपेंड करेगी x के ऊपर. जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू, अगर आपके पास 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3², यानी कि ये आएगी 9. तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस x की वैल्यूज के ऊपर. तो अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर जो x होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड कर रहा है x पे. तो इसी तरह से जो मैंने आपको अभी ये बताया, इसको मैं मिटा रहा हूँ. अब आप समझ गए होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ होती है. तो चलो आगे शुरू करते हैं. यहाँ पर ये ध्यान रखना आपने, बस मैंने लिख दिया यहाँ पर y इज इक्वल टू fx. इसको ध्यान से देखते हैं. अब इस इक्वेशन को पढ़ते हैं. एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y का, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि dy अपॉन dx इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें x भी हो, इन्वॉल्व हो, y भी इन्वॉल्व हो और इनका dy बाई dx भी इन्वॉल्व हो, वैसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक हो गया. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, और y वेरिएबल डिपेंडेंट है, y वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसको हम बोलते हैं dy बाई dx. तो ये आपके पास है. तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, प्री एग्जांपल है, तो उसको बारी बारी डिस्कस करते हैं. जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, मैंने लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस y. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्यों? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. ये यहाँ पर जैसे ये अब dy बाई dx है, तो ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन दोनों का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी इसमें इन्वॉल्व है. अब सेकंड ये वाली देखिए, d² y अपॉन dx, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने डिफरेंट डेरिवेटिव्स में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़े हैं. जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इनको आगे एलेबोरेट करके भी बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं. और एक एग्जांपल मैंने और दी है, जैसे d² y अपॉन dx प्लस 3 dy बाई dx प्लस 2 इज इक्वल टू 5x. तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, ये 3 एग्जांपल्स आपके पास है. ऐसी इन जो इक्वेशंस होती हैं, इनको ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. अब देखिए, नीचे मैंने आपको नोट दिया है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा, नोटेशंस है ये, नोट आपने इसको सीरियसली लेना है कि डेरिवेटिव आर डिनोटेड बाय द फॉलोइंग नोटेशंस.
ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा इलेबोरेट कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर मेरे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स बैक, तो इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स या बाई डैश या बाई वन। dy बाई डी एक्स का भी वही मतलब है, dy बाई डैश का मतलब भी वही है, और बाई वन का भी मतलब वही है। ये नोटेशंस हैं, ये चीज़ इसके बराबर है और ये एक चीज़, ये तीनों सेम जो ये नोटेशंस है वो सेम है। अच्छा, ये फर्स्ट है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स को आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ भी आएगा, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसकी डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे, जैसे d अपॉन डी एक्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy बाई डी एक्स, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी नोटेशन है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट हो गया तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसकी नोटेशन होती है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या बाई डबल डैश या बाई टू मतलब दो बार इसको डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिखेंगे डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स। और ये कैसे आएगा, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दिया आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किसको किए मैंने डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करेगा तो इसको, इसकी जो नोटेशन होती है वो है डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसी को हम बाई डैश भी लिखते हैं, इसी को हम बाई वन भी लिखते हैं, इसी को ही हम बाई डबल डैश लिखते हैं या बाई टू भी लिखते हैं, इसको हम बाई ट्रिपल डैश भी लिखते हैं या बाई थ्री भी लिखते हैं। इस तरह से ये नोटेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने ऊपर ये तीन, एक, दो और ये तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस के आपको एग्जांपल दिए हैं। अब मैं ये जो नोटेशंस हैं इनको अगर मैं यूज करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब ये बाई डैश भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बाई डैश इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, या अगर ये वाली नोटेशन लगाएं हम तो हम लिखेंगे बाई वन इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स, यानी कि ये है बाई वन या बाई डैश। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगर इसमें अगर आप लिखे तो ये आएगा बाई डबल डैश, ये बाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो इसको हम लिखेंगे बाई डबल डैश या बाई टू, एक ही बात है। और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसको हम लिख दिया बाई डबल डैश, आगे है 3 dy बाई डी एक्स, तो इसको हमने लिख दिया 3 बाई डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। तो ये जस्ट एक नोटेशंस है, ये आपने दिमाग में रखना है, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है ये। तो ये बेसिक कंसेप्ट अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सिंपल सी बात है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हो, वैसी जो इक्वेशंस होती हैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास अगला कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक हो क्या। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा डी डॉट ई, इसका मतलब हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, order of a differential equation is the order of the highest order derivative appearing in the differential equation। इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपीयर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब देखो एग्जांपल 1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज 5d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें ये है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट क्या हुआ, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कौन सा, सेकंड हो गया, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा आपके पास 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आपके पास आएगा 2। ओके, अब सेकंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके मैंने एग्जांपल अभी मैंने यहाँ लिखी हुई है,
ये क्या है? अब सेकंड ऑर्डर, ये जो सेकंड एग्जांपल है उसमें है बाई डबल डैश स्क्वायर माइनस बाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर। बेसिकली ये मैंने जानबूझ के लिखे ताकि आपको ये सिंबल्स भी पता होने चाहिए। बाई डबल डैश का मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और बाई ट्रिपल डैश का हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक हो गया? अब याद रखो, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होगा बस, और कोई नहीं होगा, बाकी आप ये तो आ गया आपके पास ऑर्डर। और उसके बाद है डिग्री। अब डिग्री में क्या है? जैसे आप ऑर्डर देखते हो ना, वैसे डिग्री भी देखते हैं। मैं यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर बता देता हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो एक्सपोनेंट है वो देखना, वो डिग्री होती है, पर कुछ कंडीशंस के साथ। देखो, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the exponent of the highest order derivative is called the degree of the differential equation. If ये condition, differential equation can be expressed as a polynomial in derivatives. ये बहुत important है। polynomials in derivative में जो differential equation polynomials in derivative होगी, तो highest order derivative जो होगा उसकी जो पावर, एक्सपोनेंट का मतलब पावर जो है, वो डिग्री कहलाएगी। ठीक हो गया? अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर भी लिखते हैं और डिग्री भी लिखते हैं। जब आपको एग्जाम में डिग्री पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं? ये 3 लिख देते हैं कि आपने लिख दिया डिग्री इज इक्वल टू 3, और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये नहीं होती डिग्री। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 3x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में है। आगे एग्जांपल चलेगी जहां पर पॉलिनोमियल नहीं होगी डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो क्या होता है। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये है डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2 और ये है डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। इसका मतलब इसकी जो ऊपर जो पावर है वो क्या है? 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी आएगी? 1। ये ध्यान रखना आपने। अब जो सेकंड है इसमें देखिए, ये है बाई डबल डैश 3 यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बाई डैश 4 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बाई ट्रिपल डैश यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो हम डिग्री में यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ भी नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे। ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो हमारे पास डिग्री आ गई 2। तो मैं समझता हूँ कि अभी आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत खूब क्वेश्चन करेंगे, तो आपको डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने इसको ढंग से देखना है। अब देखिए नोट मैंने क्या लिखा है। इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव्स, नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, देन इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तब हम उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ऑर्डर को हम लिख सकते हैं, डिग्री नहीं लिख सकते। देखिए मैंने एग्जांपल दिया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन का एंगल है डी बाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है? ये जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, डी बाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है ये। तो इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। मगर ऑर्डर इसका हम लिख सकते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके ऊपर पावर 2 है तो इसका ऑर्डर 2 है, मगर डिग्री हम इसकी डिफाइन नहीं कर सकते। एक और है आपके पास यह डिफरेंशियल इक्वेशन बाई ट्रिपल डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस ई रेस्ट पावर बाई डैश। अब यहाँ पर भी क्या है? बाई डबल ट्रिपल डैश का मतलब ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी क्यूब बाई अपॉन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है,
किस में, डेरिवेटिव में, डी वाई बाई डी एक्स में, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब इसकी भी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो समझ आ गई, ये ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आसान से होते हैं। मैं क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है 9.1। अब इनके ये जो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं, इनकी एग्जांपल्स भी हैं और इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, बस बाकी और कुछ नहीं है। देखिए अब कहता है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड लिखा है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो मैं आपको, ये आपकी एनसीईआरटी का ये है और नीचे मैंने ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करके रखे हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है और मैंने आंसर भी लिखते हैं। देखो कि भी ये आंसर कैसे आते हैं। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में है d4y/dx4 प्लस साइन बाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर तो आप निकाल सकते हैं कैसे, इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d4y/dx4 और इसकी पावर है 4 है, तो इसका आ गया 4। पावर नहीं हम देखेंगे, पावर नहीं हम देख रहे हैं, हमने सिर्फ ऑर्डर निकालना है। पहले ऑर्डर डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं पावर की बात। तो इसका मतलब इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है d4y/dx4 यानी कि ऑर्डर 4। तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आ गया 4, मगर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आप क्यों, इसका रीजन क्या देंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज it is not a polynomial in dy by dx, यानी कि डेरिवेटिव्स में ये पॉलिनोमियल नहीं है। साइन का एंगल हो, ये ट्रिपल डैश यानी कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मगर इसका एंगल है, इसका मतलब यही हमें दिक्कत पैदा कर रहा है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अब ये बाई डैश प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 0। बाई डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर आ गया 1। ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या, डिग्री के लिए आपने ये देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही है, तो इसकी डिग्री भी आ गई 1। थर्ड क्वेश्चन है ds/dt रेज टू पावर 4 प्लस 3s d²s/dt² इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल भी है। इन x की जगह आपने t दिया है और y की जगह s दिया, बाकी कुछ नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब देखिए, अब जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो आप मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर 4 लिख देते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वही ऑर्डर बताएगा, इसका ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, तो ये 2 आ गए इसके ऑर्डर। और डिग्री के लिए आपने, जब आप डिग्री देखेंगे तो डिग्री के लिए आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है, पावर ये, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 4 है d²y/dx² रेज टू पावर 2 प्लस cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 0 ये बोलता है कि इट इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट ए पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव्स। dy by dx में ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑर्डर तो इसका डिफाइन हो जाएगा कैसे, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये वाली 2 नहीं, ये वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये तो बोल देगा कि इसका ऑर्डर है 2। और इसके डिग्री आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, रीजन ऊपर है, सेम रीजन है इसका भी, बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन dy by dx। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है d²y/dx इज इक्वल टू cos ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3x। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो आपके पास ऑर्डर आ गया 2 और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री आ गई 1। ठीक, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये भाई बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हर साल ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये 1 नंबर का आना ही आना है। बाई ट्रिपल डैश यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्यूब प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 4 प्लस बाई रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 0। एक तो ये पॉलिनोमियल है इन डेरिवेटिव्स में। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया आपके पास 3, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 2। सिमिलरली 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, आपने ये
समझ गए होंगे। बाकी तो ये तो अगर आपने ये नोट करने हैं तो आप इनको पॉज करके आप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करेंगे तो आपके पास ये है। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं ऑब्जेक्टिव टाइप 11 और 12, जैसे कि 11th और 12th क्वेश्चन है। कहता है कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल, अब इसमें डिग्री पूछिए, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिग्री निकालनी है आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये है साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल, ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन, जैसे अभी ऊपर बताया। अब यहाँ पर है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x², ये वगैरह, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -3 dy बाई डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0। आपने निकालना है ऑर्डर। ऑर्डर के लिए देखना है आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। देखिए इस नोट को देखते हैं, ये क्या, अगर आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे तो आगे वीडियो आप चला सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, ये है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये जो है वो है नेगेटिव पावर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्यों? 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर -1। तो देखिए ये जो नेगेटिव पावर हो ये नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, और बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हैं। कैसे? मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए डी वाई बाई डी एक्स से, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब डी बेस बराबर हैं तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आपके पास ये क्यू हो जाएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और इसका अब ऑर्डर है 1 और डिग्री है इसकी 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आपको दिया हो तो आपने उसको देख लेना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करूँगा। अब एग्जांपल्स हैं आपके पास, आसान है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखिए अब इसमें जो इसका जो ऑर्डर है वो आएगा 1 और डिग्री भी आएगी 1, आपने खुद करना है। इसमें ऑर्डर आएगा 2 और डिग्री भी आएगी 1, और यहाँ पर ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दी है ऑर्डर आएगा इसका 3 और इसकी डिग्री नॉट डिफाइन आएगी। थर्ड इसकी ये आपकी किताब में ये सॉल्व भी हैं और ये आप कर सकते हैं। ये 1 नंबर का है। अब सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, चलो पहले छोटी छोटी क्लासों में चलते हैं। आपने देखिए जैसे सपोज करो आपने लिखा है x² -4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। आपने वेरीफाई किया होगा कि वेरीफाई x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन। ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी इसका सॉल्यूशन, तो आप क्या करते थे, ये x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते थे। मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्या आया, 2² -4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। यानी कि 2 जो है, ये जो 2x इज इक्वल टू 2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहते थे कि x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x रेज़ टू पावर 2 - 4 इज इक्वल टू इसी डिफरेंस। सिमिलरली सेम मतलब यहाँ पर भी हम क्राइटेरिया हमारा वही रहेगा, मेथड वही रहेगा। मेथड 2 तरह के हैं इसमें, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी शॉर्ट मेथड लगाते हैं, कभी लॉन्ग मेथड लगाते हैं। ठीक हो गया? देखिए पहले डेफिनेशन को समझते हैं, आपने रट्टा नहीं मारना है। कहता कि ए सॉल्यूशन और एन इंटीग्रल
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को इंटीग्रल, सेकंड नाम इंटीग्रल, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को बोला है। द सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, एक रिलेशन होगा बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात, जो मैंने अभी ऊपर कही वही बात है। एग्जाम्पल देखिए, टू प्रूव बाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम कॉन्स्टेंट है, बाई इज इक्वल टू एम एक्स। अब कहता है ए सॉल्यूशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, इस तरह का रिलेशन है, ये देखिए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको ये एक्सप्रेशन जो है इसको प्रूव करना, ये आपको बताना है कि ये जो चीज़ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेरीफाई करना आपने। चलो देखिए, अब बाई इज इक्वल टू एम एक्स है, अब यहाँ पर क्या बाई भी है, एक्स तो चलो है ही है और डी बाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब क्या होगा, पहले इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आएगा डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स की डिफरेंशिएशन 1 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। ओके, अब ये राइट साइड ले लो आप, इसकी राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये राइट साइड है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आएगा, एक्स इंटू एम, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है एम, और आपके पास वो बाई के बराबर आ गया। ये देखिए एम एक्स किसके बराबर, बाई के, और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। मतलब ये जो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। राइट साइड ली तो हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई, इसका मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू एम एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन जो है वो दो प्रकार के टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल सॉल्यूशंस, नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन एंड नंबर 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैं पहले हिंदी में बता देता हूं कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा और उसके सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट्स होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट्स जिसको बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, तो वो जो सॉल्यूशन है उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हिंदी में होगी बात, अब इंग्लिश में देखते हैं। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगा उसके बराबर ही आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसके सॉल्यूशन में, वो होगा जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए जो अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया वही है, अभी हमने प्रूव किया कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना आपके पास डी वाई बाई डी एक्स 1, तो इसके सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट है, एक ही तो है m। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक हो गया। अब देखिए, अब सेकंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम कॉस एक्स प्लस एन कॉस एक्स इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन तो होगा पर जनरल क्यों है, इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो है 2। इसका मतलब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें भी दो कांस्टेंट होने चाहिए, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, एक हो गया m और एक हो गया n। तो ठीक है ये। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन से निकलता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो जनरल सॉल्यूशन से निकाला जाता है बाय गिविंग द स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू, क्वेश्चन में स्पेसिफाई दी होती है एक्स और वाई की वैल्यू, उससे आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन है द सॉल्यूशन
free from arbitrary constants, free from arbitrary constants is called particle solution of a differential equation and is obtained by giving particular values to the arbitrary constants. यानी कि जनरल सोल्यूशन से ही पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलता है। चलो ये जब आपके पास आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर ये, अब मैं एक्सरसाइज 9.2 है, इसके दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, इनको अभी जो डेफिनेशंस हमने की उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन ए जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। कहता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 है, ऑर्डर कितना है आपके पास 4 है, तो उसके जर्नल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, नेचुरली कितने होंगे 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, जनरल सॉल्यूशन में उतने कांस्टेंट होंगे जितने डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर होगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, देखिए आपको क्या करना है। कभी पेपर में आया नहीं है, आ भी सकता है, मगर आपको पता होना चाहिए। मैं 4-5 क्वेश्चन किए देता हूं ताकि आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 10 verify that given functions explicit or implicit is a solution of the corresponding differential equation। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, verify that y is equal to e raised to power x plus 1 is a solution of y double dash minus y dash is equal to 0 or not। ठीक हो गया। तो मैं कंप्लीट क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये आएगा बाई डबल डैश माइनस बाई डैश इज इक्वल टू 0 लेट इट बी 1। और रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स आपको गिवन फंक्शन है, तो आप ये आपको गिवन फंक्शन दिया है, द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन एस बाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 2। अब देखो हमने 2 को, इसको देखते हुए 2 को डिफरेंशिएट करना है और हमें फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जानी चाहिए। देखो कैसे, यहां पर है बाई डबल डैश माइनस बाई डैश, यानी कि बाई डबल डैश, इसका मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार। डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x twice। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके पास है, यहाँ इसको पहली बार तो आप कैसे लिखेंगे, d बाई अपॉन डी एक्स। एक बार मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी डी एक्स, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लिखना होता है। तो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स, जिसको डिफरेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत है वो यहाँ पर दे दी। ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, एक बार कर रहा हूँ मैं, अभी एक ही बार किया, सेकेंड टाइम में दूसरी बार दोबारा करूँगा मैं। तो अब देखिए डी वाई बाई डी, अब यहाँ पर आपके पास ये बाई डैश दिया है, तो इसको चलो आप इसको ऐसे लिख लो, तो आप इसके पास क्या, या आपके पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स और 1 की डिफरेंशिएशन होगी 0, तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। और इसी को ही हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, यहाँ पर ये एब्रीवेशन यूज किया, ये नोटेशंस यूज किए हैं, तो इसको हमें लिख सकते हैं, और बाई डैश इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गई, इसको ले लो इक्वेशन 3। अब उसके बाद एक यहाँ पर बाई डबल डैश है, इसका मतलब इसको एक बार फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, आल्सो
बार बार नहीं, मैंने ट्वाइस लिखा है, 2 बार। तो आपके पास क्या आएगा, बाई डबल डैश भी लिख सकते हैं। जिसको बाई डबल डैश समझ नहीं आ रहा है वो इस तरह से, यहां पर देखिए, ये तो मैंने नोटेशन में चेंज कर दी, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको दोनों तरह से। तो मैं आपके पास क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स। इसके ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, और इसको ही हम लिख देते हैं बाई डबल डैश इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। ये और नोटेशन और ये एक ही जैसी है, इसको ले लो आप 4। अब देखिए, आपने इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास ये बन जाए, इक्वेशन बन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो ये बाई डबल डैश है और ये बाई डैश है। इक्वेशन 4 में बाई डबल डैश है, इक्वेशन में ये। अब यहाँ पर बाई डबल डैश माइनस बाई डैश लिखा है ना, तो इसको इससे माइनस कर दो, तो आपने सीधा क्या कर लेना है, 4 इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 गिव्स। एक तो ये तरीका है, चुपचाप ही आपने इसको मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया ताकि आपको समझ आए, डिफरेंशिएशन मैंने लंबी खींच दिया, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। अब इक्वेशन 4 है बाई डबल डैश, और इसकी लेफ्ट साइड, तो इसकी इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड माइनस बाई डैश इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स, और आपके पास आएगा बाई डबल डैश माइनस बाई डैश इज इक्वल टू 0। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसका मतलब क्या, हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 1। बस इस तरह से कुल करना है, जितनी यानी कि जितने जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव्स हो उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वेशंस बनाते जाओ, फिर उसमें देखो कि क्या करना है ताकि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, उसको ट्रीटमेंट करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आसान सा क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको बोला है कि ये जो है एक्सप्रेशन फंक्शन है वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, डिटेल में क्वेश्चन कर दिया है। तो आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये हो गया बाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों को ये नोटेशन पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई डैश को लिख दिया डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास। ये जिन बच्चों को ये समझ है वो ये नहीं लिखेंगे, जिनको इसमें दिक्कत आ रही है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। और गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, ये है गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन एस बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब इक्वेशन 2 को आपने, ये जो फंक्शन है इसको आपने एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग फुल स्टॉप 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आएगा बाई डैश लिख दो, बाई डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो। अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x प्लस 2x की डिफरेंशिएशन होगी 1 प्लस c की होगी डिफरेंशिएशन 0, बाई डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ओके ठीक है। अब देखिए जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ बन रही है, बाई इसको इधर ले जाओ, आपके पास क्या आएगा, और बाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको मैं ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो मेरे पास वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसका मतलब क्या होगा, आप सीधे से लिख सकते हैं कि 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। बस
इस तरह से क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा है, साइन कॉज है, आराम से आपको पता है, आसान सा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं किए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है the given differential equation is y dash is equal to x by upon 1 plus x square. Let it be 1. The given function is y is equal to under root 1 plus x square, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 plus x square रेज टू पावर 1/2। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है इसको मुझे एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं? डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आएगा y डैश, ये y डैश इज इक्वल टू, इसकी बजाय मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब इसकी डिफरेंशिएशन करने में आगे यहाँ सीधे ही लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए, चलो यहाँ लिख देता हूँ, सिस्टमेटिकली वे से क्वेश्चन को करें तो गलत नहीं होता। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन हो तो सबसे पहले पावर को की डिफरेंशिएशन होती है। ये अंदर फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर है 1/2, तो सबसे पहले पावर की फंक्शन होगी, तो पावर की क्या होगी? वही 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव। अब फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी, पहले पावर की डिफरेंशिएशन कर दी, अब ये जो अंदर जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन होगी। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, आपने पढ़ रखा है। यह आएगा 1/2 और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस 1/2, और यह इसके डिफरेंशिएशन 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर के आगे आपके पास इंटू 2x, और ये यहाँ से ये कट गया और ये हो गया आपके पास x ओवर माइनस का ये नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो पावर होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ x अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया देयरफॉर यहाँ पर लिख दिया y डैश इज इक्वल टू 2, और ये आपके पास आ गई 3। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बन जाए। देखिए कैसे, ये बाई डैश है ना यहाँ, और यहाँ पर भी बाई डैश है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँगा, गिब्स इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 गिब्स। तो 3 क्या है? बाई डैश, लेफ्ट साइड बाई डैश, डिवाइड करना है इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड कितना है? बाई, इज इक्वल टू राइट साइड में कितना है? बाई डैश का x अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया, और बाई डैश अपॉन बाई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये हो गया x अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया, और बाई डैश अपॉन बाई इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर का होल स्क्वायर, अंडर और होल स्क्वायर कट जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई को उधर ले जाओ तो आपके पास क्या आएगा? बाई डैश इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये देखिए ये बना दी मैंने। तो अब क्या लिखेंगे? वही वर्डिंग कि 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 1, देयरफॉर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। बस सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आसानी है,
जिस तरह से पहले क्वेश्चन किया है उसी तरह का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वैसे ही आपने एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइड किया वहाँ पर ही आपने इसको डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपके पास क्या है, x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडरूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बाकी ये जो कंडीशंस है वो मैंने नहीं लिखी हैं, इसको मैंने लिख दिया 1। द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन आपके पास दिया है y इज इक्वल टू x साइन x, लेट इट बी 2। अब यहां देखिए, यहां पर आपके पास y डैश है, यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x एक ही बार। तो आपके पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x साइन x। अब ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सब आप जानते हैं। ठीक हो गया। अब आ गया ये x साइन x की डिफरेंशिएशन होगी cos x प्लस इस डिफरेंशिएशन x की डिफरेंशिएशन होगी 1 और आपके पास आएगा साइन x, और ये आया देयरफॉर। यहाँ पर बाई डैश लिखा है तो मैं यहाँ भी बाई डैश लिख देता हूँ, लेट इट बी 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाए, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। देखिए कैसे, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नजर मारें तो आपके पास बाई डैश के साथ साथ आपके पास क्या है, x है। तो बाई डैश ही है, इसका मतलब मैंने इसको क्या कर देना, x से मल्टीप्लाई करना, तो मेरे पास x बाई डैश है। तो आप मैंने क्या करना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई x मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आएगा, x बाई डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर cos x प्लस x साइन x। ओके, अब x साइन x किसके बराबर है, ये देखिए बनाइए, x साइन x बाई के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं, और x बाई डैश इज इक्वल टू x स्क्वायर cos x प्लस बाई, क्यों, बाई यूजिंग इक्वेशन 3, बाई इक्वेशन 3, ये आ गया बाई, ये बाई के बराबर आ गया। ओके, अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कॉस तो कहीं है ही नहीं है, एक्स बाई तो है। अब मेरे पास ये कॉस आ गया, इसका मुझे क्या करना है। ठीक हो गया। तो देखिए बहुत से तरीके हैं ये करने के लिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 9th या 10th में आपने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं वही करूँगा। चलो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे कर रहा हूँ। नीचे जगह है कि नहीं है, मैं क्वेश्चन आगे, ये आ गया। ठीक है, देखिए मुझे पता है कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इस कॉस को, देखिए यहाँ पर मेरे पास साइन है, इस कॉस को मैं साइन में बदल देता हूँ। मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव, ऐसे तो प्लस माइनस आता है, हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं यहाँ। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ, और x वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस बाई, ये वाला ही एक्सप्रेशन मैंने यूज करके कॉस को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई। अब साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ से
सॉरी यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आएगी बाई अपॉन एक्स। ठीक हो गया। तो मैं आगे अब ये क्वेश्चन में यहाँ से मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ, ये आपको पता लग गया होगा, ये मैंने मिटा दिया। अब मैं आगे क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ आ गया आपके पास, ये आएगा और एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडरूट 1 माइनस, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो होगी बाई अपॉन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स यानी कि बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बाई, बिकॉज क्यों, फ्रॉम टू साइन एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। बस अब इसका एलसीएम ले लिया, आपके पास क्या आएगा, एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडरूट, ये हो गया 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई, हो गया एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडरूट, एलसीएम लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, अंडरूट के अंदर ही है, अभी मैंने बाहर नहीं निकाला है, प्लस आ गया बाई, और ये आ गया एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का अंडरूट एक्स प्लस बाई, एक एक्स आपस में कट गया, आपके पास आएगा एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई। अब देखिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो हमने बनानी थी, एक्स बाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 2 is a solution of डिफरेंशियल इक्वेशन 1। सॉल्यूशन हमारा ये बन गया। चलिए अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आसान क्वेश्चन है, बड़ी मुश्किल बात नहीं है। देखिए अब मैं हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। ये आपने यहां पर नहीं है तो मैंने लिखा हुआ है, आपने लिखना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको 1 ले लिया, गिवन फंक्शन इज, इसको आपने ले लिया 2। ठीक हो गया। अब देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसको 2 को हमने डिफरेंशिएट करना है एक बार, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखिए अब इसको ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम जैसे लिखा तो मैंने चुपचाप लिख दिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी कांस्टेंट। ओके, मैंने डिफरेंशिएशन सबकी हर फंक्शन की, हर टर्म्स की डिफरेंशिएशन मैंने अलग अलग कर दी। अब देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है एक्स और वाई, यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू लॉग बाई। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे वो उसका वेरिएबल y है, और जिस विद रिस्पेक्ट टू जिसके आप वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x है, ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमेशा चेन रूल लगता है। तो कैसे लिखते हैं इसको, अगर आपको नहीं तो आपको इसको u पढ़ो, लॉग u पढ़ो, लॉग u लिखना लॉग। तो लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वही 1/x, यानी कि यह आया 1/y, और साथ में आपने यहाँ पर dy बाई डी एक्स, इसमें चेन रूल से ये इसकी डिफरेंशिएशन फिर हो जाएगी, और बाकी सेम है। प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो गई आपके पास 0। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये आ गया x, बाई की डिफरेंशिएशन 1 और dy बाई डी, तो ये रहेगी dy बाई डी एक्स प्लस बाई, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 इज इक्वल टू 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक हो गया।
अब देखिए, अब जो नोटेशन है वो बाई डैश है, तो इसको भी हम बाई डैश में बदल देते हैं। तो आपके पास आएगा एक्स बाई डैश प्लस बाई इज इक्वल टू 1 बाई बाई डैश। अब ये भी बाई डैश है और ये भी बाई डैश है, बाई से मल्टीप्लाई कर दो आप पहले, सीधा ही बाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, एक्स बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई डैश। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है, बाई डैश निकालना आपने, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं आगे, ये बाई डैश को इधर शिफ्ट करो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, आपके पास क्या आएगा, एक्स बाई डैश माइनस बाई डैश इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर। यहाँ से बाई डैश कांस्टेंट आ गया, आपके पास आएगा एक्स बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर, और बाई डैश आपके पास आ गया माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स बाई माइनस 1। मगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा, बाई डैश इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर, और नीचे से ही मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये कट गया। आपके पास आएगा बाई डैश इज इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, यानी कि हमने इक्वेशन 2 और इसको जो डिफरेंशिएट किया हमने, उसको यूज़ करते हुए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हम कर सकते हैं कि 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। बस इतना सा तो कुल काम है बस। अब बाकी के मैं समझता हूँ क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को भी डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आपको हिंट ही दे रहा हूँ, आपने पूरा क्वेश्चन करना है। तो लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, और इसको ले लिया आपने 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये आया द गिवन फंक्शन इज, आपने वो लिखना है और इसको आपने लेना है 2, क्योंकि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और ये देखिए। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन 2 है उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या कैसे करते हैं, देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, d अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शुरू हो गई, बाई माइनस d अपॉन dx ऑफ cos बाई इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos x। ये डिफरेंशिएशन की मैंने नोटेशन लग दी। अब ये है बाई, तो ये तो सीधा आएगा dy बाई dx, चेन रूल लग गया। जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल y है, जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल x है, डिफर है। तो इसकी जैसे x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, मगर साथ में चेन रूल में dy बाई dx इसमें ज्वाइन हो जाएगा माइनस। अब cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x, तो यहाँ पर है बाई, मगर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल डिफरेंट है, तो आपने चुपचाप एक dy बाई dx इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और ये आपके पास चेन रूल लग गया। तो आप ये आ गया आपके पास dy बाई dx प्लस साइन बाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम जो ये नोटेशन इसमें ये यूज़ किया, तो इसको भी हम यहाँ करते, तो आपके पास आएगा बाई डैश प्लस साइन बाई इनटू बाई डैश इज इक्वल टू 1। तो बाई डैश इसमें से कॉमन आ गया, बाई डैश कॉमन आ गया, आपके पास है 1 प्लस साइन बाई इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कुछ करना है तो हमारे पास ये मिल जाएगा, ठीक हो गया। पर अब यहाँ पर दूसरा मेथड जो है वो, इसमें अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनाने की कोशिश करोगे तो आप दिक्कत में रहोगे। आप चुपचाप कुछ नहीं करना है, जैसे आपने 9th 10th में वेरीफाई किया है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दो। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी, बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई प्लस एक्स इंटू बाई डैश।
ओके, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बाई डैश। अब देखिए बाई माइनस कॉस बाई ये किसके बराबर है, एक्स। तो ये देखो यहां पर भी कहीं होगा, तो यहां से बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, बाई की वैल्यू एक्स प्लस कॉस बाई, एक्स प्लस कॉस बाई किसके बराबर आएगा भाई, तो आपके पास ये आएगा इज इक्वल टू, यहां पर मैं पहले बता देता हूं, फ्रॉम टू दिस इज नॉट रफ वर्क, ये इसी की सॉल्यूशन है। फ्रॉम टू आपने देखो ना यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कॉस बाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस बाई प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आपने क्या करना है, फ्रॉम टू बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस बाई, यानी कि कॉस बाई प्लस एक्स दैट इज बाई इज इक्वल टू कॉस बाई प्लस एक्स। इसको पहले लिख दो, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बाई, आपके पास क्या आएगा, बाई साइन बाई प्लस बाई इंटू बाई डैश, इंटू बाई डैश। यहां से बाई कॉमन आ गया और आपके पास आएगा 1 प्लस साइन बाई इंटू बाई डैश इज इक्वल टू, अब देखिए ये इसको यूज करना है, बाई डैश 1 प्लस साइन बाई, ये किसके बराबर है 1, कहां से, बाई यूजिंग 3, और ये क्या हो गया आपके पास बाई, और ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड। ये इस तरह से ये क्वेश्चन आप अब मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और राइट हैंड साइड में मैं पहुंच गया। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। बस इतना सा तो कुल काम होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज given differential equation is बाई स्क्वायर बाई डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 is equal to 0, let it be 1. The given function is x plus y is equal to tan inverse y, let it be 2. अब इसमें देखेंगे तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो कहता है डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y। x की डिफरेंशिएशन 1, y की डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, में सीधा लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स की होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वेरिएबल और ये वैल्यू डिफरेंट है, तो आपने साथ में लगा देना है डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका चेन रूल खत्म हो गया। अब इसमें एब्रीविएशन इसमें यूज़ किया है नोटेशन से बाई डैश, तो इसको बदल देते हैं, ये आया 1 प्लस बाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू बाई डैश। 1 प्लस बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा
1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस बाई डैश इज इक्वल टू बाई डैश। मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आएगा 1 प्लस बाई डैश, 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई डैश, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई डैश। बाई डैश और बाई डैश इधर कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई डैश इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन रही है, बन गई है, तो आपके पास आएगा और बाई डैश बाई स्क्वायर बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इस तरह से 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपके पास 10th क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, को बड़ा मुश्किल नहीं है, तो इसका मैं हिंट देता हूँ, आपने पूरा क्वेश्चन करना है। मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं, आपको लिखना नहीं आता है। देखिए, तो आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, इसको ले लिया 1, गिवन फंक्शन इज दिस, इसको ले लिया आपने 2। अब इसमें dy बाई डी एक्स है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए बाई आपके पास ये है, तो इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब पावर फार्मूला लग गया, पावर का पहले डिफरेंशिएट करनी है, पहले पावर की डिफरेंशिएशन होगी, फंक्शन की बाद में होगी, चेन रूल ये बोलता है। तो 1/2 और यहाँ पर आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब जो पावर के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आया आपके पास 1/2 और ये आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2, और इसकी डिफरेंशिएशन ए की कांस्टेंट है 0 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 इनके 2x। तो आपके पास ये आ गया 1/2, ये माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू माइनस 2x। तो 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास माइनस, और ये x है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, अच्छा आपके पास अब देखिए ये आपके पास ये बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये है x प्लस बाई, आपको ये बनाना है। तो x भी है हमारे पास, बाई नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है बाई के बराबर। तो यहाँ पर मैं बाई लिख सकता हूँ डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन बाई, यहाँ पर लिखना यूजिंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 से वैल्यू की, इसको आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा और बाई डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इधर ले जाओ इसको, तो ये आएगा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बन गई।
यानी कि 2 और इसको डिफरेंशिएट करके हमने इक्वेशन 1 बना दी। तो इसका हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पर ये डिस्कस करना है। बाई आपको दिया है, बाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 3x। अब वेरीफाई करना है कि भी ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान ही है, तो इसका सॉल्यूशन हिंट दे देता हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, देखिए ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 बाई इज इक्वल टू 0 है। इसको आपने ले लेना है इक्वेशन 1 और इसको आपने ले लेना है इक्वेशन 2। तो आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस एंड गिवन फंक्शन इज दिस। अब यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 को आपने 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x twice, TWICE twice, 2 बार। तो पहले बार करेंगे तो आपके पास आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर माइनस 3x। जिनकी डिफ्रेंशिएशन कमज़ोर है उनको एक मौका फिर मिल रहा है अपनी डिफ्रेंशिएशन सुधारने का। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x ही होता है। मगर यहाँ पर e की जगह कुछ और लिखा है। जब e की जगह कुछ और लिखा है तो आपने क्या करना है, ये e की लिखा है माइनस 3x, यानी कि लीनियर फैक्टर है आपके पास। ठीक हो गया। तो अगर तो इसको आप u पढ़ो, अगर इसको यहाँ पे e की x की जगह कुछ और लिखो तो उसको u पढ़ो, तो ये हो गया e रेज टू पावर u और साथ में जाना है d अपॉन डी एक्स ऑफ u। लिखना आपने वही है। तो अगर मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो ये आया आपके पास e रेज टू पावर माइनस 3x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस 3x और माइन एक्स की डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया माइनस 3 ई रेज टू पावर माइनस 3x। ये होगी एक बार डिफरेंशिएशन। इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास d अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर कोई लीनियर फैक्टर है, जैसे ax प्लस b है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आप क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर ax प्लस b इनटू कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है a, तब भी आपके पास ये आएगा। इस तरह से चाहे इस फार्मूले से करो चाहे आप इस फार्मूले से करो, एक ही आएगा। देयरफॉर ये आया आपके पास dy बाई dx। इसको ले लो आपने, इक्वेशन 2 आ गई। पर आपने ट्वाइस करना है क्योंकि आपके पास यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर माइनस 3x। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, नीचे जगह है शायद, हाँ है। तो आपके पास ये नोटेशन है, ये बन गई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 और इसकी डिफरेंशिएशन आपने जिस तरह से किया वो आएगा माइनस 3 ई रेज टू पावर माइनस 3x, जैसे ऊपर किया। ई रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर x, और आप ये फार्मूला लगाएंगे तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9 ई रेज टू पावर माइनस 3x। ई रेज टू पावर, और ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, ये इक्वेशन आ गई 1 2, ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4। ठीक हो गया। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को नजर मारिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स को सेकंड डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये आपस में एडिशन है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो आपने क्या करना, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 गिव्स, तो पहले 4 लिख लो आप, पहले इक्वेशन 4 है, मैं दोनों को, ये आ गया, ये इक्वेशन 3 ये है और ये इक्वेशन 4 है, इसको मैंने ऐड करना है।
तो मेरे को क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड ऑफ 4 प्लस लेफ्ट साइड ऑफ 3, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ 4 9 ई रेस्ट पावर माइनस 3x प्लस राइट साइड ऑफ 3 माइनस 3 ई रेस्ट पावर माइनस 3x। तो आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा मैं, ये इक्वेशन है डी स्क्वायर बाई अपॉन ट्रिपल डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 बाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ से ई रेस्ट पावर माइनस 3x कॉमन है, तो ये हो गया 9 माइनस 3 और ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 3x किसके बराबर है, ये देखिए ई रेस्ट पावर माइनस 3x इक्वेशन 2 बाई के बराबर। तो यहाँ लिख दिया बाई और यहाँ पर 9 में से बन गया, तो आपके पास आएगा 6 और बाई और यहाँ पर लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 बाई इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये बन गई। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 यानी कि फंक्शन 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। बस अब आगे क्वेश्चन एग्जांपल 3 है, इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव है, वो आपने खुद करना है। बस ये आपकी 2 एक्सरसाइजेज हो गई। उसके बाद अब हम अगला जो लेक्चर होगा वो होगा सॉल्यूशन कैसे निकाल, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।